ठीक है। गुड इवनिंग। तो स्पोकन इंग्लिश बहुत भारी नहीं है, इसमें हम लोग बेसिक फंडामेंटल भी सीखेंगे और स्पीकिंग कोर्स भी सीखेंगे। आज हम आपको कुछ मैनर्स की जानकारी दे रहे हैं। छोटे छोटे क्लास धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा, आपका प्रैक्टिस सेट भी शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, 7 बजे शाम में देने का एक ही मकसद है, जो बच्चे ट्यूशन से या कॉलेज स्कूल से फ्री हो जाते हैं और वो कर लेंगे। और एक बात और याद रखिए, जब तक गर्मी है तब तक +2 के भी बैचेज चेंज किए जा रहे हैं। रात में 8 बजे निश्चिंत होकर देख सकते हैं आप, 8 बजे टाइम उसकी रात में होगी। और कॉम्पिटिटिव बैच को 1 सप्ताह के बाद जो किया जाएगा उसको हम लोग सुबह ले आएंगे। जो कॉम्पिटिटिव फ्री वाले बच्चे हैं वो जब तक देखें, वैसे वीडियोज पड़ी रहेगी, आप देखेंगे। यदि लाइक सब्सक्राइब करते हैं ठीक से, इसमें फ्री कोर्स भी दिए जाएंगे। और 1 सप्ताह के अंदर ही आपको जितने भी बच्चे हैं ऐप पर में, उनके लिए हम चालू करने की घोषणा कर देंगे और सुचारू रूप से उसे क्लास थोड़े बड़े बड़े साइज में होंगे। फ्री क्लास का मतलब ये नहीं जो आपको क्लास करवाई नहीं जा रही है, करवाई नहीं जाती। +2 के इस सप्ताह में मात्र 3 दिन क्लास चलेंगे। एक दिन सिलेबस वगैरह बताया, 10 मार्क्स दिया। हो सकता है एक आध दिन कम ज़्यादा हुआ, चूंकि स्टार्टिंग है। और जब जब प्रोग्राम है वो मैं बता दूंगा +2 वाले को। +2 वाले के लिए क्लास ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे एंड संडे है, जो अगले सप्ताह से पूरा किया जाएगा। इस सप्ताह में ट्रायल वीक था, 2 से 3 क्लास दे करके रोका जाएगा। स्पोकन वाले के लिए, बेसिक वाले के लिए, बेसिक लर्नर्स के लिए, सब के लिए जो कोर्स है वो सीखेंगे 7 बजे शाम में। लेकिन उनके लिए भी सप्ताह में 4 दिन हमने रखा, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे एंड संडे। हो सकता है एक आध दिन कम ज़्यादा हो, जो अगले सप्ताह से भरपाई की जाएगी। लेकिन कोर्सेज लगभग चालू हो गए हैं, तो थोड़े बहुत कम ज़्यादा आपको जाते रहेंगे। छोटी कोर्स धीरे धीरे मोटी बड़ी हो जाएगी। आज 3rd डे में बेसिक कॉन्सेप्ट ही है, सामान्य कॉन्सेप्ट हम दे रहे हैं जो मूलभूत चीज़ों को पूरा करता है। सबसे पहले कुछ मैनर्स होने चाहिए। Whenever we meet any person at any time of day, we should greet the people by saying namaskar, namaste, sat sri akal, adab, etc. in different languages. But in English we cannot say so. जब कभी हम मिलते हैं किसी व्यक्ति से दिन के किसी भी समय में, तो हम लोग नमस्कार, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब विभिन्न भाषाओं में करते हैं। लेकिन बंधुओं याद रहे, अंग्रेजी में ऐसा नहीं करना है। टाइम टू टाइम चेंजिंग होते हैं। 12 बजे रात से लेकर के 12 बजे दिन तक जब हम किसी से मिलते हैं या पहले मुलाकात होती है, तो हम लोग कह सकते हैं गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग नहीं बोलना, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सुबह की नमस्कार। बड़े भी छोटे को और छोटे भी बड़े को, चूंकि फॉर्मल ग्रीटिंग्स है, ये एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं। गुड नून का समय बहुत कम होता है 12 बजे दिन में, इसलिए गुड नून का इस्तेमाल नहीं के बराबर करना है। और ठीक 12 बजे के बाद गुड आफ्टरनून का प्रयोग करना है। 12 बजे के बाद से लेकर के और शाम के 5 बजे तक आप गुड आफ्टरनून बोल सकते हैं। गुड आफ्टरनून, आफ्टर में रो जोर से नहीं, बीच में जो आ रहा है छोटा सा उच्चारण करना। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। और ठीक 5 बजे संध्या से लेकर रात के 12 बजे तक जब किसी से मुलाकात होती है या बात की शुरुआत फ़ोन पर होते हैं या मिलते होते हैं, तो मीटिंग टाइम में हम लोग कहते हैं गुड इवनिंग, या फ़ोन पर बातचीत करते होते हैं गुड इवनिंग। इवनिंग नहीं बोलना है, इवनिंग, गुड इवनिंग। मेरे बंधुओं, बहुत लोग संध्या होती है, शाम ढलती है, समझते लोग रात हो रही है, इसलिए गुड इवनिंग ना बोल करके फ़ोन उठाते कहते गुड नाइट सर, मुझे आपसे बात करना है। गलत बात, गुड इवनिंग। हाँ, 5 बजे संध्या के बाद दोबारा मिलना ना हो, दोबारा बातचीत ना करना हो, या सोने से पहले बोल रहे हैं या फ़ोन रखते समय बोल रहे हैं, तो हम लोग विदाई लेने के लिए कह सकते हैं गुड नाइट, अ वेरी गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, स्वीट नाइट। इनमें से किसी एक का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। शुभ रात्रि। लंबी विदाई या छोटी विदाई में अंतर होती है, ये तो हमने मीटिंग टाइम का बताया। फेयरवेल टाइम में हम लोग विदा लेते हैं तो कहते हैं बाय, चले चलते हैं, जाते हैं, या 2 बार बोल सकते हैं बाय बाय,
विदा विदा, चलते हैं, या फिर बोल सकते बाय, सी यू, चलते हैं, मिलेंगे, सी यू अगेन, फिर मिलेंगे, सी यू टुमारो, कल मिलेंगे, सी यू सून, जल्दी मिलेंगे, सी यू एज, है ना, सून एज गेट आई गेट टाइम, जब कभी समय मुझे मिल जाए तो मैं आपसे मिल लूं। इसका मतलब है आपने विदा लेते हुए और मिलने का भी वादा किया और साथ ही जाते जाते कह देंगे हैव अ गुड डे, हैव अ फाइन डे, हैव अ नाइस डे, हैव ए सनी डे, हैव एन एक्साइटिंग डे, हैव ए जॉलियर डे, हैव ए वेरी ब्यूटीफुल डे। कोई एक का इस्तेमाल करेंगे। ये नहीं कुमार सर से सीख रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारे मैनर्स का हम लोग सदुपयोग कर लें, ऐसा नहीं होता। ये दिन के किसी भी समय 24 घंटा में इस्तेमाल कर सकते हैं विदा लेते समय। मेरे बंधु, लंबी विदाई हो, बहुत दिनों के बाद आने वाले हैं, प्रदेश जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, या ना मालूम कब हमें लौटना है, तो हाय हेलो तो हम करेंगे बाद में मिलते समय, लेकिन अब जाने के लिए जो बाय कहे उसकी जगह पर फेयरवेल बोल सकते हैं। फेयरवेल, जाते हैं, पता नहीं कब लौटेंगे, मायूसी में। इन्हें जोर से बोलना, कड़क से फेयरवेल बोला ना रे, ऐसे भी नहीं बोलना है। कुछ और भी मैनर सब सिखाएंगे। ये जितने भी हम सिखाए थे फॉर्मल ग्रीटिंग्स में, इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स भी हमारे यहाँ होते हैं, जो अपने उम्र वाले के लिए, अपने छोटे उम्र वाले के लिए, या दोस्ती में जिनके साथ हो, आपके उम्र में बड़े हों या पद में बड़े हों लेकिन दोस्ताना संबंध निभा रहे हैं, तो वहाँ भी हम लोग बोल सकते हैं हाय या हेलो। हाय का जवाब हेलो से दे सकते हैं, हेलो का जवाब हाय से दे सकते हैं, या हाय के बराबर हाय भी बोलेंगे, हेलो में हेलो बोलेंगे, लेकिन उल्टा भी रिवाज चलता है। हाय सीमा, हेलो राहुल, हेलो सीमा, हाय बबीता, इस तरह से चलते रहता है। मैनर्स हम लोग आपको सिखा रहे हैं। कभी कभी कुछ लेना देना करना या करवाना हो, फिर हम आप प्लीज का इस्तेमाल कैसे करेंगे, थैंक यू बोलेगा तो अब चुप नहीं रहेंगे, थैंक का जवाब कैसे देंगे, ये सारे सिस्टम को हम रिवीजन करने वाले हैं। आपके मन में हो, मिजाज में हो, तंदुरुस्ती में हो, हाथ मिलाने की कला हम व्यवहारिक आपको तब सिखाएंगे जब दो के बीच डायलॉग, जब दो के बीच वार्तालाप कन्वर्सेशन होगा। तो हाथ जब भी देना है ऐसे नहीं थोड़ा झुका करके हाय, और वो फिर इसमें डालेंगे, फिर दोनों आदमी शेक हैंड करेंगे, हिलाएंगे। ये सारे हम आपको स्टाइल भी बताएंगे, बॉडी लैंग्वेज भी धीरे धीरे आपका सुधर जाएगा और प्रोनाउंसिएशन तो होगा ही। मेरे बच्चे आज थर्ड डे में हैं। सम मैनर्स को शिष्टाचार और वर्ड्स, सम मैनर्स में फॉर्मल ग्रीटिंग्स, औपचारिक अभिवादन एट मीटिंग टाइम, मिलते समय। हम किसी भी बड़े को और बड़े भी छोटे को बोल सकते हैं। जब भी रात के 12 बजे से लेकर शुरू हो जाता, 12 बजे के बाद से दिन के 12 बजे तक गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बहुत कम समय होती है, अब रिपीट करके हम आपको बता रहे हैं। गुड आफ्टरनून 12 बजे के बाद शाम के 5 बजे तक मिलने समय या स्टार्ट करते समय बातचीत। गुड इवनिंग का इस्तेमाल 5 बजे शाम से लेकर रात के 12 बजे तक जब मिलते हैं या फ़ोन उठाकर किसी से बातचीत करते हैं या कुछ बातचीत प्रारंभ करना होता है, तो संध्या समय 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक गुड इवनिंग बोलेंगे। मेरे बच्चे, फेयरवेल समय में 24 घंटा कभी भी बोल सकते हैं हम लोग बाय, विदा, ये बाय बाय, विदा विदा, इन चलते हैं। बाय सी यू, इन विदा या चलते हैं, फिर मिलेंगे, सी यू अगेन, फिर मिलेंगे, या सी यू टुमारो, कल मिलेंगे। उसके बाद ये भी बोल सकते हैं हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे, हैव अ फाइन डे, हैव एन एक्साइटिंग डे। आपका दिन शुभ हो, अच्छा हो किसी के लिए। इसके साथ लंबी विदाई हो तो हम फेयरवेल बोल सकते हैं जब लगे जो हम जा रहे हैं, कब आएंगे कब नहीं, लंबी जुदाई हो रही है तब। 5 बजे शाम के बाद किसी से विदा लेना हो या दोबारा ना मिलना हो या सोने से पहले हम लोग बोल सकते हैं गुड नाइट या स्वीट ड्रीम्स डार्लिंग या स्वीट ड्रीम्स, मधुर सपनों के साथ आपका रात बीते, शुभ शुभ रात बीते। इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स हेलो या हाय होते हैं, ये अपने उम्र वाले के लिए या अपने छोटे उम्र वाले के लिए या दोस्ती में करते हैं। दोस्ताना संबंध चाहे बड़े से हो या छोटे से, लेकिन ध्यान रखना स्थान के हिसाब से। मान लो कोई तुम्हारे दोस्त IAS हो, IAS हो, IPS हो, बड़े पद पर हो, किसी जगह चेयरमैन हो, डायरेक्टर हो, आप उनके ऑफिस जाते हैं, ऑफिस की मर्यादा होती है, सिचुएशंस वहाँ का अलग होता है, तो हम रिस्पेक्ट करके कहेंगे गुड मॉर्निंग सर। लेकिन अकेले दुकेले मिले, होटल पार्क थिएटर मिले, हाय हेलो, वहाँ आपका दोस्ताना जैसा संबंध है,
अतः समय और सिचुएशन के हिसाब से हेलो हाय का प्रयोग बड़े के साथ भी किया जा सकता है। इन सिर्फ दोस्ती या अपने उम्र वाले या छोटे परंतु दोस्ताना संबंध भी हो, कोई उम्र के हों। प्लीज का प्रयोग कब करेंगे? प्लीज माने होता कृपया। जब किसी से कोई काम लेना हो, कुछ लेना देना करना या करवाना हो, तो आप प्लीज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये सब वाक्य बनाना हम सिखाएंगे। अभी हम सिर्फ मैनर्स के टिप्स बता रहे हैं। तो आप प्लीज लगाकर वाक्य शुरू करेंगे। प्लीज के बाद भाव का पहला रूप चूंकि यू छुपा हुआ रहता, सामने वाले को कहते हैं प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। प्लीज गिव मी 500 रुपीज, कृपया मेरे को 500 रुपये दीजिए। प्लीज टीच मी इंग्लिश, कृपया मेरे को अंग्रेजी सिखा दीजिए। कुछ लेने देने करने या करवाने के बाद थैंक यू या थैंक्स या थैंक यू वेरी मच हम बोलते हैं। यदि कुछ कोई देता है आप ले लेते हैं, कोई काम आप बोलते हैं कर देता है, तो आप चुप नहीं रहेंगे, थैंक्स, थैंक यू या थैंक यू वेरी मच, है ना। यदि कोई कुछ दे परंतु आप नहीं लेना चाहते हैं, तो आप कहेंगे नो थैंक्स या नो थैंक यू या नो थैंक यू वेरी मच। जैसे कि मैं आपको एक कलम दे रहा था कि हैव इट, इसे रख लीजिए, टेक इट। मैंने कहा नो थैंक्स, नहीं लेंगे लेकिन धन्यवाद। आप दे तो रहे थे, इसके लिए धन्यवाद। यदि आप लेकर कृतज्ञता प्रकट करना चाहते हैं, उसके एहसान को लौटाना चाहते हैं, तो आप कहे थैंक्स अ लॉट। यदि मान ले कहा मैंने कहा हैव इट या टेक इट, तो मैंने आपने दिया या मैंने दिया आप ले लिया, तो आप बोले थैंक्स अ लॉट या थैंक यू वेरी मच। यदि कोई आपको थैंक यू बोले, थैंक्स बोले, थैंक यू वेरी मच बोले, तो आप चुप न रहें। जवाब में आप बोलेंगे इट्स ओके, इट्स ऑलराइट, दैट्स गुड, दैट्स ऑलराइट, यू आर वेलकम, मेंशन नॉट या नो मेंशन या इट्स माय प्लेजर। कोई एक का इस्तेमाल करेंगे, ये नहीं जान गए। जैसे कोई कहा थैंक्स या थैंक यू, इट्स ओके, इट्स ऑलराइट, मेंशन नॉट, नो मेंशन, विद ग्रेट प्लेजर या इट्स माय प्लेजर बोलेंगे। यदि कोई आपसे कुछ कहे और आप उसके लिए तैयार हैं, तैयार है, तब आप कहें यस, ओ यस, सर्टेनली, डेफिनेटली। आप कह सकते हैं ऑफ कोर्स, बाय ऑल मीन्स, विद ग्रेट प्लेजर, आपकी इच्छा है। जैसे मैंने कहा हे विल यू गो टू पटना विद मी, क्या मेरे साथ पटना चलोगे? कहोगे ओ यस, हाँ हाँ अवश्य, सर्टेनली निश्चित रूप से, डेफिनेटली, या ऑफ कोर्स बेशक, बाय ऑल मीन्स सब तरह से, है ना। तो इस तरह से आप उसको लौटाएंगे जवाब में। यदि आप जाने के लिए नहीं तैयार हैं तो बोल सकते हैं नो या नो नॉट नेवर, नहीं नहीं कभी नहीं, ठीक है। लेकिन तैयार हैं तो आप बोलेंगे यस या ओ यस, व्हाई नॉट, ओ यस, सर्टेनली, बाय ऑल मीन्स, ऑफ कोर्स, विद ग्रेट प्लेजर, क्विक, जैसे विल यू हेल्प मी, यस या सर्टेनली या ऑफ कोर्स या विद ग्रेट प्लेजर। किसी का ध्यान खींचना हो या क्षमा मांगना हो, आप कह सकते हैं एक्सक्यूज मी, माफ करें मुझे। किसी का ध्यान खींचना, मैं बोल रहा हूं, मुझसे कुछ पूछना होता है, एक्सक्यूज मी सर। कोई हम लोग बातचीत कर रहे हैं, बीच से रास्ते चाहिए, थोड़ा हटने के लिए कहते हैं एक्सक्यूज मी सर, मूव अ लिटिल बिट, थोड़ा सा खिसक जाइए, गिव मी द वे, मुझे रास्ते दिखाइए दीजिए, है ना। गलती हो जाए या गलती कर बैठते हैं, कहें सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। सॉरी नहीं बोलना, सॉरी, ओके। जब किसी कहे गए बातों को ना सुन पाए, तो आप कहेंगे पार्डन, पार्डन प्लीज, या बेग योर पार्डन, क्षमा करें, दोबारा बोले। ये नहीं ठेठी में बोलोगे ए रिपीट अगेन रे, आई डोंट लिसन, प्लीज स्पीक लाउडली, ये भी है, परंतु अभी ठेठी बोल रहे हैं, जबरदस्ती बोल रहे हैं। आप मैनर्स के साथ बोलेंगे, कहेंगे पार्डन या पार्डन प्लीज या आई बेग योर पार्डन, क्षमा करें, दोबारा बोलें, सुनाई नहीं दिया। अनुमति लेना हो किसी से, तो अलाउ मी, अपने लिए टू लगा के भाव का पहला रूप देना। जैसे मुझे जाने की अनुमति दीजिए, अलाउ मी टू गो। मुझे बैठने की अनुमति दीजिए, अलाउ मी टू सिट। मुझे कुछ बोलने की अनुमति दीजिए, अलाउ मी टू स्पीक समथिंग। मुझे सोने की अनुमति दीजिए, अलाउ मी टू स्लीप। मुझे लिखने की अनुमति दीजिए, अलाउ मी टू राइट। मुझे अपनी कलम लेने की अनुमति दीजिए, अलाउ मी टू टेक योर पेन। मेरे बच्चे, इस तरह से स्वागत करना हो किसी को, चाहे घर हो, दुकान हो, मकान हो, आप मुस्कुरा के कहेंगे वेलकम, वेलकम या मोस्ट वेलकम या यू आर वेलकम। कोई एक का इस्तेमाल करेंगे,
लेकिन वेलकम जब करते हैं तो प्रसन्नता के साथ कीजिए। वेलकम बोला न रे, आना है तो आओ नहीं तो जाओ, ये ठेठी हो गया। सॉरी बोला न रे, ऐसा नहीं बोलना रे। मैनर्स है ना, मैनर्स को आपका बॉडी लैंग्वेज शो कर देगा जब किस प्रसन्न मुद्रा में या दुख के मुद्रा में या मायूसी में कब कहाँ क्या बोलना, उसको देखते हुए। मेरे बच्चे, वर्ड्स के कुछ नाम हैं। सप्ताह के 7 दिन होते हैं और बस 7 दिन आप जानते हैं, थोड़ा सा उच्चारण एक आध जगह अंतर है, देख लेना है। जैसे मैं कहता हूँ संडे रविवार, मंडे सोमवार, ट्यूसडे मंगलवार, वेडनेसडे या वेडनेसडे भी बोल सकते हो, इसका मतलब बुधवार। थर्सडे, थर्स नहीं, अपने लोग बोलते थर्सडे, थर्सडे। फ्राइडे एंड सैटरडे, हाँ अंतर हो जाती है। इसको अक्सर लोग टीचर्स लोग बोलते हैं सैटरडे। सैटरडे ने ऐसे टी सैट AR DAY डे, सैटरडे। इसी तरह महीना के नाम, साल में 12 महीने होते हैं, बस उच्चारण के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अक्सर लोग अपने इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं करते और वो उसी तरह बोलते हैं जैसे हिंदी में। जनवरी गलत नहीं है, लेकिन इंग्लिश में जनवरी होगा। फरवरी गलत नहीं है, इंग्लिश में उच्चारण फरवरी होगा। फिर मार्च में ठीक बोलता है, और अप्रैल बोल देता, अप्रैल हिंदी में बोल सकते हैं, इंग्लिश में होता है APRIL, रील, अप्रैल। फिर मई जून जुलाई में दिक्कत नहीं है, वो ठीक है, लेकिन अगस्त कहता है, अगस्त हिंदी में होगा अगस्त। फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस सब में दिक्कत कम है। 4 महीने को संभालना है, जनवरी, फरवरी, अप्रैल एंड अगस्त। देखिए, जनवरी मीन्स जनवरी, फरवरी मीन्स फरवरी, मार्च, अप्रैल माने अप्रैल यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर अगस्त, AUGST अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ऋतुएं साल में मुख्य रूप से वैसे तो बहुत होती हैं, 4-5 को आप जान लो। विंटर सीजन जाड़ा ऋतु को, समर सीजन गर्मी ऋतु को, रेनी सीजन बरसात ऋतु को, ऑटम, ऑटमन नहीं बोलोगे, एम के बाद एन आता है, एन साइलेंट हो जाता, ऑटम, ऑटम सीजन पतझड़ ऋतु, एंड स्प्रिंग सीजन बसंत ऋतु। दिशाओं को 4 जान लो। मुख्य दिशा ईस्ट पूरब, वेस्ट पश्चिम, साउथ दक्षिण, नॉर्थ उत्तर। ये सारे आपको उच्चारण सही दिया, इन सब चीज को आप जानोगे। कुछ कलर्स के नाम हैं, कलर जान लें। एज्यूर, ब्लैक, क्रिम्सन, ग्रे, ग्रीन, मैरून, ऑरेंज, येलो, पिंक, पर्पल, ब्लू, ब्राउन, रेड, स्कारलेट, वर्मिलियन, वायलेट। ये सब हिंदी में भी दिया हुआ है। इस धीरे धीरे इसे याद कर लें, और इस याद के साथ मैं अगली क्लास फिर आऊँगा कुछ नया लेकर के। तब तक लेते हैं विदा और कहते हैं गुड लक एंड गुड बाय, सी यू। कल सिर्फ स्पोकन की क्लास बेसिक की चलेगी, और अगले सप्ताह से 3 से 4 दिन +2 के चलेंगे। इस सप्ताह में रविवार सिर्फ यही चलेगी, यानी ये स्पोकन की क्लासेज। ठीक, धन्यवाद, लेते हैं विदा।